हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाकर बताया था कि यूपीपीसीएस की वैकेंसी बढ़ सकती है, ये मैंने बोला था, और कितनी बढ़ सकती है ये भी मैंने आपको बताया था कि नोटिफिकेशन में 173 जगह आई हैं, उनको बढ़ाकर लगभग कितनी वैकेंसी हो सकती है। तो उसी से संबंधित एक जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करने आया हूँ। तो इस वीडियो में आज हम कौन कौन से बिंदुओं पर बात करेंगे, आइए समझते हैं। पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि यूपीपीसीएस 2022 का परिणाम कब आएगा। जी हाँ दोस्तों, इस पर भी बात करेंगे कि आपका जो 2022 का रिजल्ट है वो किस दिन डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा कि यूपीपीसीएस 2023 में कितनी पोस्ट बढ़ी हैं। कल मैंने आपको बताया था कि 173 पोस्टें और बढ़कर ये कितनी हो सकती हैं, और जितना बताया था उससे काफ़ी आगे वैकेंसी निकल चुकी है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। आरओ 2023 का नोटिफिकेशन कब आएगा, फ्री मटेरियल कहाँ मिलेगा, ठीक है, प्री की तैयारी कैसे करें। इन पांचों बिंदुओं पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। ये वाला आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्री मटेरियल कहाँ मिलेगा। इसमें आपको देखिए पीडीएफ नोट्स, आपको टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर फ्री में अवेलेबल कराऊंगा। तो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि आपको ये चीज़ें आपको कहाँ से उपलब्ध होंगी। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी साथियों के लिए जो आरओ 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फुल स्टडी मटेरियल, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, लाइव टेस्ट होंगे और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे। इस प्रकार सारा जो स्टडी मटेरियल आपको यहाँ उपस्थित है। आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल कर दी जाएंगी, ठीक है। ये एक पेड कोर्स है जहाँ पर आपको कुछ राशि देकर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल की जाएंगी, और यहाँ पर आपको फ्री मटेरियल मिलेगा। तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं, और इससे जुड़ना चाहें तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप सिंसियर मटेरियल मिलेगा, और यहाँ पर आपको पता है फ्री का मटेरियल तो फ्री जैसा होता है, हालांकि वो भी बेस्ट मटेरियल होगा। तो आइए साथियों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न पर बात करेंगे कि यूपीपीसीएस 2022 का परिणाम कब आएगा। तो आगे आप देखेंगे यूपीपीसीएस 2022 का जो परिणाम है दोस्तों, इसकी आज के न्यूज़पेपर में एक इंटरव्यू खत्म होते ही एक हेडलाइन निकली थी, या कह सकते हैं कि एक खबर निकली थी, जिसमें हमने देखा था कि 15 अप्रैल तक आपका 2022 का जो पीसीएस का जो परिणाम है वो आपका जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने अगर आज का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो उसमें बिल्कुल आयोग की तरफ से ये डिक्लेयर किया गया कि 15 अप्रैल तक क्या परिणाम आपका जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद बात करेंगे यूपीपीसीएस 2023 की पोस्ट कितनी बढ़ी। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ मेरे सामने एक दिया गया कि यूपीपीसीएस 2023 में कितनी पोस्ट बढ़ी हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि जब नोटिफिकेशन आया था या फिर आवेदन के समय इसमें जो वैकेंसी थी वो कितनी थी, 173 थी, और अब ये सुनने में आ रहा है, अभी देखिए मैं क्लियर नहीं कह सकता 99% ये श्योर है कि वैकेंसी बढ़ गई है, ठीक है। बट जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाता तब तक हम उस चीज़ों को नहीं कह सकते कि वैकेंसी बढ़ी है। हालांकि ये जो खबर मैं बता रहा हूँ ये सही खबर है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल वैकेंसी की बात की जा रही है कि इस बार जो वैकेंसी बढ़कर हो गई है वो 362 वैकेंसी हो गई है। हालांकि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि 350 से प्लस वैकेंसी हो जाएंगी, ठीक है। और मैंने प्रूफ के साथ बताया था कि पिछले 4-5 वर्षों में भी ऐसा ही हुआ है, 150 से 200 वैकेंसी आगे जाके बढ़ जाती है। अब 362 वैकेंसी होने पर कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी हो गई हैं। तो आप देखेंगे एफडीएम के पद इस बार बढ़कर कितने हो रहे हैं, 52 हो रहे हैं। डीवाईएसपी अर्थात डीएसपी के पद 36 हो रहे हैं। नायब तहसीलदार के 107 पद हो रहे हैं, और अपर जिला सचिव के 75 पद हो रहे हैं। उसके बाद कुछ और अन्य वैकेंसी हैं, ठीक है, अन्य पद भी हैं जिनमें स्पेशल योग्यता मांगी जाती है। कोई जैसे टेक्निकल है, ठीक है, किसी में कॉमर्स वाले को, किसी में और किसी मतलब उसका जो विषय है उससे संबंधित वैकेंसी अलग होती है, जो लगभग 7 पोस्ट के लिए अलग स्पेशल योग्यता रखी गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं लगभग वैकेंसी की संख्या 362 हो चुकी है, और ये सारी पोस्ट इस तरीके से हैं। तो इस पर डीएसपी की अच्छी खासी वैकेंसी, एसडीएम की तो है ही अच्छी खासी वैकेंसी, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करिए, और जो आपके पास लगभग 1.5 महीने का समय बचा हुआ जी जान लगा दीजिए, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और टॉपिकों को डिस्कस करेंगे। आगे दिया गया आरओ 2023 का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, आज की मैं पुनः दोबारा बता रहा हूँ कि आयोग को 200 प्लस पदों का अध्याचन मिल चुका है, और बहुत जल्द जैसे ही ओ लेवल वाला समकक्ष डिग्री वाला मामला समाप्त होता है उसी प्रकार आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये लगभग जो अभी चर्चा चली है वो जून के आसपास आपको देखने को मिलेगी। जून तक आपका नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे प्री एग्जाम को लेकर। ये प्री एग्जाम आपका चाहे वो आरओ का हो प्री मेंस, और यहाँ पर चाहे आपका पीसीएस 2023 का प्री हो, इसके लिए आपको त्रिकोण अपनाना पड़ेगा। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इस त्रिकोण में आपको 3 चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे नंबर 1 पर आपको रखना पड़ेगा लूसेंट, अर्थात लूसेंट को जो नीली वाली लूसेंट है जितना पढ़ सकते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार जितना पढ़ सकते हैं इसका रिवीजन कीजिए। इसके साथ आपको घटना चक्र का पूर्वावलोकन लेना पड़ेगा, ठीक है, घटना चक्र का पूर्वावलोकन, और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2 से 3 बार आपको ये पढ़ना होगा एग्जाम के टाइम तक, और उसके साथ आपको पीवाईक्यू यानी यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, इन तीनों चीज़ों को आपको लगाना होगा। अब प्री के लिए, ठीक है, मैं केवल यहाँ प्री की बात कर रहा हूँ, चाहे आरओ का हो चाहे वो पीसीएस का हो। लूसेंट कम से कम अच्छे तरीके से पढ़िए।
ये एक तरीके से मान के चल सकते हैं कि लिस्टिंग है, इसमें आप सारे जितने भी युद्ध दिए गए हैं सारे एक साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी कर दी गई हैं, तो उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। साथ साथ घटना चक्र का पूर्वावलोकन, उसके साथ यूपीपीसीएस का PYQ, उसमें चाहे आप किसी भी पब्लिकेशन का ले लीजिए, शिल्पी पब्लिकेशन हो, यूथ पब्लिकेशन हो, घटना चक्र पब्लिकेशन हो, ई दृष्टि पब्लिकेशन हो, जो आपको अच्छा लगता हो उसका आप ले लीजिए और इन तीनों को एक साथ अच्छे तरीके से लगाइए। लूसेंट डेली पढ़िए, घटना चक्र पूर्वावलोकन डेली पढ़िए और PYQ का एक पेपर किसी एक वर्ष का, जैसे मान लीजिए इस आज आपने 2022 का पढ़ा पेपर, कल आप 21 का पढ़िए पूरा पेपर, उससे अगले दिन फिर 20 का पढ़िए। इस तरीके से आप डेली इनको 2 से 3 बार आप इसको भी लगाएं। ठीक है, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब बात करेंगे फ्री स्टडी मटेरियल की। तो फ्री स्टडी मटेरियल आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, तो इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, आप सभी उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर मैं आपको देखिए मॉक टेस्ट, ठीक है, उसके साथ PDF नोट्स जो इससे पहले समीक्षा अधिकारी पर जो सिलेक्टेड हुए हैं 2021 में, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो लोग 2021 में सिलेक्टेड हुए हैं, जितने भी हमारे बड़े भाई, ठीक है, उन सभी के आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे हिंदी के नोट्स मेरे पास कई सारे लोगों के हैं, वो मैं आपको दिलवा दूंगा। ठीक है, उसके साथ साथ जितने भी उन लोगों के नोट्स हैं, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, एनवायरनमेंट का, उन्होंने किस तरीके से नोट्स बनाए थे, वो सारी चीज़ें आपको PDF यहाँ पर इस ग्रुप में आपको मिलती रहेंगी। तो आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डलवा दिया गया है। ठीक है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और वो साथी जो पेड कोर्स के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं वो यहाँ पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। इसकी फी मैं आपको बता दूँ, ये मात्र आपको 499 रुपये में आपको सारी चीज़ें दी जाएंगी। ठीक है, जिसमें फुल नोट्स होंगे, PDF मटेरियल होगा, मॉक टेस्ट भी होंगे आपको। ठीक है, और यहाँ पर मॉक टेस्ट का अर्थ ये नहीं होगा कि हमारी कोचिंग के होंगे, हमारी कोचिंग के तो होंगे ही होंगे, साथ साथ जो बेस्ट कोचिंग है 2-3 कोचिंग और हैं उनके भी हम यहाँ पर मॉक टेस्ट आपको इसी चीज़ मटेरियल में आपको दिलवाते रहेंगे। ठीक है, तो आप टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप जी जान लगा के तैयारी कीजिए। कोई भी संबंधित अगर अपडेट आप मेरे को मिलते हैं तो मैं इससे संबंधित वीडियो आपके सामने बना दूंगा, चाहे वो UPPCS से संबंधित हो, RORO से संबंधित हो, VEO से संबंधित हो, लोअर PCS से संबंधित हो, UPSSC का कोई भी एग्जाम उससे संबंधित हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर चीज़ें मिलती रहेंगी। चलिए आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय अवश्य प्रकट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।